Hi viewers, in this video we discuss class 10 chapter 2 acid, base and salt। इसमें भी हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में जानने से पहले कुछ इसका ओवरव्यू को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। नियर अबाउट अभी तक 115 डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल एटम्स जो एट प्रेजेंट जो हैं वो हमारे पास नोन है। लेकिन इन सब जितने भी केमिकल एटम्स हमें मिले हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जितने भी कंपाउंड या केमिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड करते हैं। और वो क्या है? हमारे चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट्स को पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। पहली है इंडिकेटर्स और दूसरे आते हैं आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलिए सबसे पहले हम इंडिकेटर्स को ही डिस्कस करते हैं कि इंडिकेटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। इंडिकेटर की डेफिनेशन को बेसिकली एक छोटी सी भाषा में हम क्या कहेंगे? एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। इंडिकेटर क्या है? एक तरीके की डाई है जो एसिड या बेस में डालने पर अपना कलर चेंज करती है। या एक सिंपल सी भाषा में हम कहें, इंडिकेटर्स जो होते हैं वही हमें ये बताते हैं किसी एसिड या बेस में या किसी सब्सटेंस में डालने पर कि जो सब्सटेंस की टेस्टिंग है वो एसिडिक है या उसका नेचर बेसिक है। द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एन एसिड एंड बेस आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थलीन। 3 तरीके के इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक नेचर को कंफर्म करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थलीन। सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो यूजुअली लेबोरेटरी में एसिडिक या बेसिक नेचर को केमिकल के टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या है? आपका लिटमस। लिटमस जो है वो आइदर आपका लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको मिलेगा लैब में, या फिर सबसे इजी है उसका लिटमस पेपर की फॉर्म में होना। लिटमस पेपर या लिटमस जो सॉल्यूशन है वो 2 कलर्स में मिलेगा, आइदर इन अ ब्लू और इन अ रेड। जब किसी सब्सटेंस अगर वो एसिडिक है तो वो लिटमस जो ब्लू लिटमस होगा उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में। जबकि बेस या फिर एल्कली जो सोल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में। अब बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की जो क्या है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है वो आपका एसिड सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर देता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या रहेगा? येलो। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो एसिड में रेड कलर देगा, जबकि येलो कलर किस में देगा? बेसिक सॉल्यूशन में। मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर कौन सा रहता है? ऑलवेज ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज से जब रेड में कन्वर्ट होगा तो सॉल्यूशन क्या हुआ? एसिड। और मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर ऑरेंज है इससे जब वो येलो में कन्वर्ट होगा तो वो सॉल्यूशन क्या हुआ? बेस। सेम उसी तरीके से फेनोल्फ्थलीन जो है वो उसका बाय नेचर नेचुरल कलर क्या होता है? वो होता है कलरलेस। फेनोल्फ्थलीन बिल्कुल पानी की तरह कलरलेस होता है, जैसे पानी होता है बिल्कुल वैसा का वैसा। फेनोल्फ्थलीन जब आप किसी एसिड सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे तो फेनोल्फ्थलीन अपना कलर कलरलेस ही रखता है। अगर कोई सॉल्यूशन फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर से जब आप टेस्ट करेंगे अगर वो एसिडिक है तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर अगर पिंक में कन्वर्ट होता है तो वो सॉल्यूशन क्या माना जाता है? वो सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर माना जाता है। अब हम इसमें देख सकते हैं अभी जो जस्ट हमने पहली स्लाइड में जो डिस्कस किया था लिटमस पेपर के बारे में, वही इसमें सेम दिखाया गया है। 2 तरीके के लिटमस सॉल्यूशंस होते हैं, ब्लू और रेड। सेम उसी तरह का फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर होता है जो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पर्पल कलर का। सेम सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज का आप अपने फिगर में देख सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज भी अपने ऑरेंज कलर से जब रेड में कन्वर्ट होगा तो सॉल्यूशन हुआ एसिडिक, और येलो में कन्वर्ट हुआ तो सॉल्यूशन क्या बना? बेस। अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स
की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई, दो सब्सटेंस हु स्मेल और ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है, अनियन और वनीला का एक्सट्रैक्ट। अनिला और वनीला एक्सट्रैक्ट क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में गिने जाते हैं। सबसे पहले अनियन की बात करते हैं। अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को आप सभी जानते हैं कि अनियन में एक शार्प पंजेंसी होती है स्मेल की। व्हेन बेसिक सोल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू द क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियन, देन द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को अगर एक अनियन ट्रीटेड क्लॉथ स्ट्रिप में अगर हम भिगोते हैं तो आप अनियन की स्मेल को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकते कि उस क्लॉथ के ऊपर कहीं भी अनियन को रगड़ा गया था या उसके ऊपर कहीं भी अनियन के एक्सट्रैक्ट थे। सेम वही चीज, लेकिन इसके ऑन द कॉन्ट्ररी एन एसिडिक सोल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाउएवर डन नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन। सेम यही प्रोसेस अगर हम एसिडिक सोल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे सेम कपड़े को जिसके ऊपर अनियन के एक्सट्रैक्ट है, तो वो अनियन की स्मेल को दबा नहीं पाता है। इस टेस्ट से ये बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक। सेम वही चीज़ वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ होती है। वनीला एक्सट्रैक्ट की अपनी एक प्लेजेंट सी स्मेल होती है। सेम वही बेसिक सोल्यूशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने अनियन के लिए इस्तेमाल किया था, वही अगर हम वनीला एक्सट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भी हम वनीला की जो कैरेक्टरिस्टिक एक स्मेल आती है, जो एक प्लेजेंट सी स्मेल होती है, वो गायब हो जाती है। इससे ये पता लगता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है वो है एक बेसिक सोल्यूशन है। जबकि वही सेम चीज़, वही एसिडिक सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम वनीला एक्सट्रैक्ट वाले कपड़े पर जिसके ऊपर वनीला एक्सट्रैक्ट के ट्रेसेस हैं या वनीला एक्सट्रैक्ट है उसके ऊपर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं तो वनीला एक्सट्रैक्ट की उस प्लीजेंट सी स्मेल को टोटली डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इससे क्या पता लगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक इन नेचर है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि वनीला की पूरी तरीके से जो स्मेल थी प्रेजेंसी वो गायब हो गई, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में वो गायब नहीं हुई। यही चीज़ एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कई बार हमारे काम में लिए जाते हैं। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की, एसिड्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसिड की एक छोटी सी डेफिनेशन। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट क्या है, खट्टा या सॉर। एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड की सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस के कलर को किस में चेंज करेगा, रेड में। फिर एसिड आर द सब्सटेंस दैट गिव अप हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। एसिड को अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, सिंपल वाटर में भी ऐड करेंगे, तो वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा। एसिड आर कोरोसिव टू मेटल्स while releasing hydrogen ion and have a pH between 0 to 6.9। एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर का होता है टुवर्ड्स मेटल। किस वजह से, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और इसका pH लगभग कितना रहता है, 0 to 6.9 के बीच में। नॉर्मली जो एसिड प्लांट मटेरियल या एनिमल्स में पाया जाता है उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो नेचुरली ही हमें मिलते हैं। इस तरीके के एसिड कौन कौन से हुए, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ देयर ऑर्गेनिक एसिड आर एज फॉलो। एसिटिक एसिड हमें कहाँ से मिलेगा, बिल्कुल नेचुरल सोर्स से, सिरका या विनेगर हमें कहाँ मिलेगा, एसिटिक एसिड किस में मिलेगा, सिरके या विनेगर में। सिट्रिक एसिड हमें कहाँ मिलेगा, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया एक्सेट्रा, इनके अंदर हमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। लैक्टिक एसिड हमें कहाँ मिलेगा, कर्ड के अंदर। टार्टिक एसिड कहाँ मिलेगा हमको, टैमरिंड या अनराइप जो खट्टे वाले जो हरे अंगूर होते हैं उनके अंदर। ऑक्जेलिक एसिड हमें कहाँ मिलेगा, बहुत ही इजी गोइंग, टमेटोज में। फॉर्मिक एसिड हमें यूजुअली कहाँ मिल सकता है, लीफ की जो टिप होती हैं उसके अंदर। ऑर्गेनिक एसिड को यूजुअली हम एक बहुत ही सिंपल सी बातों में कहते हैं वीक एसिड। ये एक नेचुरल ऑकरिंग एसिड होते हैं, इसलिए ये वीक एसिड होते हैं और ये बॉडी में खाने पर किसी भी तरीके का हार्म नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे इजी गोइंग खा सकते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, ये ऑर्गेनिक एसिड क्या हुए, यूजुअली वीक एसिड। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के एसिड की, जो कि अर्थ में मिनरल्स, अर्थ के जो मिनरल्स होते हैं उनसे प्रिपेयर किए जाते हैं और ये मैनमेड होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स
बेसिकली 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड हैं, वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अलावा कई तरीके के कंसनट्रेटेड मिनरल्स एसिड्स भी बनाए जाते हैं जो लैब के अंदर बनते हैं। वो काफ़ी डेंजरस होते हैं, जिनकी वजह से कई बार बर्न्स वगैरह भी बहुत इजीली हो जाते हैं। इस तरीके के एसिड्स को बहुत ही इजी टू हैंडल विद केयर लैब में किया जाता है। इनको अगर आप डाइल्यूट करेंगे लेबोरेटरी में, तो उसके लिए इनको डाइल्यूट करने के प्रोसेस के लिए हमें लैब में क्या चाहिए, वाटर के साथ में ही इन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को लैब के अंदर ही डाइल्यूट किया जाता है, और तब इन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से लेस हार्मफुल होते हैं। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर जो होता है वो वाटर का अमाउंट या वाटर की जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही मिनिमम होती है, यानी या एक छोटी सी भाषा में कहा जाए कि उसके अंदर वाटर की जो कंटेंट या वाटर का जो पोर्शन होता है वो इतना कम होता है कि वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब बात करते हैं डाइल्यूट एसिड की। डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड इनटू वाटर। डाइल्यूट एसिड हमें कैसे मिलेंगे, कंसंट्रेटेड जो एसिड है उसके अंदर धीरे धीरे पोर्शन के अंदर वाटर कंटेंट की मात्रा को इंक्रीज करने के बाद वो जो एसिड सोल्यूशन हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब भी किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर की मिक्सिंग की जाती है तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक या हीट प्रोड्यूसिंग होता है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से कॉशनसली लैब में प्रोसेस किया जाता है। इसका कारण ये है कि जैसे ही हम कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर धीरे धीरे उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी मिलाते हैं तो वो काफ़ी मात्रा में हीट जो होती है उसके अंदर इवॉल्व होती है। इस वजह से ये प्रोसेस हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, जिसे बहुत धीरे धीरे करना ज़रूरी है। अभी तक हमने एसिड की डेफिनेशंस और एसिड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड हैव अ सॉर टेस्ट। एसिड क्या होता है, टेस्ट में हल्का सा खट्टा, या एसिड का टेस्ट खट्टापन लिए हुए होता है। सेकंड क्या है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड उसकी एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सोल्यूशन क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये क्या हुए, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। एक बहुत सिंपल सी बात है, जब एसिड को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो आपको एक एसिड सोल्यूशन देगा। ये एसिड सोल्यूशन क्या होता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने के लिए। तो अगर सोल्यूशन अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसी चीज़ को हमने एक बहुत सिंपल सी बात में बोली, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सोल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे आपने एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो क्या होगा, जब एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आप जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, जिसका सिंपल सा केमिकल फॉर्मूला सामने शो हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, Zn। Zn क्या है आपका, जिंक मेटल जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन जो क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, ये जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट की फॉर्म है, प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक मेटल जो था उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसमें से, सल्फ्यूरिक एसिड में से, एंड दिस हाइड्रोजन इज इवॉल्व एज हाइड्रोजन गैस। मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हमने आपको क्या बताया, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल कार्बोनेट और अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उससे इन दोनों के रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर।
सबसे पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा। उसका एग्जाम्पल क्या है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट देन सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट हुआ, सोडियम कार्बोनेट, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला क्या है Na2CO3, जो कि एक सॉलिड स्टेट में है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट क्या है 2HCl। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड 2NaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जो कि वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब इसमें से निकलेगी, आपका सोडियम क्लोराइड जब बनेगा तो वो किस फॉर्म में निकलेगी, स्मॉल बबल्स की फॉर्म में। गैस जो होगी वो लिक्विड जो ये आपका बनेगा वाटर के साथ में आपको अलग से ब्रिस्क एफर्वेसेंस में दिखेगी। तो जब बबली बबली सा टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे तो वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने डिस्कस किया था मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन। अब हम बात करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका एग्जांपल क्या है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है फॉर्मूला, HCl वही सेम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिला, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। So when acid react with carbonates and hydrogen carbonates to evolve carbon dioxide, this carbon dioxide get reacts with lime water और कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, जो लाइम वाटर है वो किस में टर्न हो जाएगा, मिल्की फॉर्म में। तो इसे हम क्या कहेंगे, when carbon dioxide gases pass through lime water, the lime water turns milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate। जिसे केमिकल फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे, CaOH का स्क्वायर एक्वस सोल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड जो कि क्या है लाइम वाटर यानी कि चूना, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का जब आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिला, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट या जिसे हम कहें लाइम वाटर जो है वो मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट होना, प्लस H2O। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसी मिल्की वाटर में जो टर्न हुआ है लाइम वाटर, अगर इसी में और पास करते हैं तो इससे क्या होगा, जो सबसे पहले क्या होगा, जो ये वाइट प्रेसिपिटेट है ये धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू होगा। किसकी वजह से, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और धीरे धीरे क्या होगा, ये सोल्यूशन जो होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसे केमिकल फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। हमें क्या मिला, CaHCO3 ब्रैकेट बंद किया 2। इसमें CaCO3 क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट या वाइट प्रेसिपिटेट जो कि पानी में इनसोल्यूबल है, प्लस में और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने इसके अंदर से पास करी, प्लस वाटर। तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब है एसिड की 6 प्रॉपर्टी। एसिड रिएक्ट विद बेस और एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। When acid is treated with base, the base neutralizes the acid and destroys acidity. एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस उसे इसके एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसकी एसिडिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। Since an acid and a base neutralize each other effect, so the reaction between an acid and a base to form a salt and water is called neutralization reaction. वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हुआ, जहाँ पर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेंगे वो रिएक्शन कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है NaOH, ये जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, NaCl सॉल्ट की फॉर्मेशन में सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, बेस था,
हाइड्रोजन क्लोराइड क्या था, एसिड था। बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज किया टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। वो क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल इन नेचर है। अब बात करते हैं एसिड की 7th प्रॉपर्टी की। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका एक एग्जांपल है अपने पास में, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब कॉपर सेकेंड रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, कॉपर सेकेंड क्लोराइड प्लस वाटर। इसको आप एक केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CuS जो कि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, ब्लैक कलर का होता है, प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा CuCl2 कॉपर सेकेंड क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन कलर का होगा, प्लस H2O वाटर। The acid also react with metal hydroxide to form salt and water. The antacid called milk of magnesia, which is used to remove indigestion caused by too much of hydrochloric acid in the stomach, is a metal hydroxide called magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is basic in nature. It reacts with excess hydrochloric acid in the presence in the stomach and neutralize it. Antacid जितने बनते हैं वो किससे बनते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। इंडाइजेशन को रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ एंटासिड, जो कि स्टमक के अंदर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं एसिड की 8th प्रॉपर्टी, एसिड है कोरोसिव नेचर। एसिड का नेचर क्या होता है, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव मतलब ये जैसे अगर मिनरल एसिड जो है वो हाथ पे गिर जाए तो हाथ पे वो बुरी तरीके से हाथ को जला देता है। कॉटन पे गिरे तो कॉटन या वुड पे अगर वो गिरता है तो कॉटन में क्या होता है, कॉटन में होल कर देता है और वुड के ऊपर एक बर्निंग जैसे ब्लैक कलर का स्पॉट जो होता है जहाँ किसी जलने का जैसा हो निशान होता है। जब आप वुड को बर्न करते हैं तो वो आगे से काला हो जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस मिनरल एसिड में रहता है। मिनरल एसिड अगर आप वुड के ऊपर गिरा दें तो वो उससे को काला कर देता है। All 3 common mineral acid like sulfuric acid, hydrochloric acid and nitric acid, they all इनकी टेंडेंसी क्या है, कोरोसिव है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर होंगे तो इनकी नेचर कैसी रहेगी, कोरोसिव। एसिड जो है अपने कोरोसिव नेचर के कारण इन्हें क्या होता है, कभी भी मेटल कंटेनर्स में इनको स्टोर नहीं किया जाता है, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईटन अप द मेटल कंटेनर। ये अपने कोरोसिव नेचर की वजह से धीरे धीरे जो मेटल कंटेनर्स होते हैं इनको या तो ख़त्म कर देते हैं या फिर इनमें जंग लगता है और धीरे धीरे वो किसी भी काम के लिए यूजेबल नहीं होते हैं। एसिड आर स्टोर्ड इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास और सिरेमिक। एसिड जो है वो या तो ग्लास के कंटेनर में या सिरेमिक कंटेनर्स के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो होता है एसिड का कोरोसिव नेचर या उसकी टेंडेंसी वर्क नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कि एसिड में बेसिकली कॉमन चीज़ें क्या आती हैं। एसिड में सबसे कॉमन चीज़ क्या होगी, हाइड्रोजन आयन का प्रेजेंट होना। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड इज सच दैट व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर इट सेपरेट आउट पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन या H+ आयन एंड एंटर्स द सॉल्यूशन एज H+ एक्वस आयन। हाइड्रोजन जो होता है जो एसिड में प्रेजेंट होता है, जब उसको आप पानी के साथ में डिसॉल्व करेंगे तो वो बहुत ईजिली जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन से सेपरेट होकर सोल्यूशन में एंटर करता है एज H+ एक्वस आयन, जिसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक एक्वस सोल्यूशन है। जब ये आयोनाइज होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आपको क्या देगा, हाइड्रोजन प्लस या एक्वस हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड का नेगेटिवली एक्वस आयन। इसकी केमिकल फॉर्मूला कैसा लिखा होता है, HCl एक्वस फिर आगे एरो, फिर H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्लस Cl- एक्वस यानी कि क्लोराइड का आयन। तो इसे हम एक और शब्दों में क्या कह सकते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डी एसोसिएट और आयोनाइज और डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन H+ एक्वस आयन। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली क्या रहेगी कि जो हाइड्रोजन आयन है जो प्रेजेंट हुआ है H+ एक्वस आयन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर, इसी की वजह से वो कैसे बिहेव करता है एसिड इन नेचर। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एसिटिक एसिड जिसका कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। CH3COOH ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है
because it's ionized an aqueous solution to produce hydrogen ion H plus aqueous solution में along with acetate ion CH3COOH जो aqueous solution है, जब ये ionize होगा तो हमें क्या मिलेगा? CH3COO माइनस का aqueous प्लस में H प्लस aqueous, मतलब हाइड्रोजन का आयन प्लस CH3COO माइनस एसिटिक या एसिटेट आयन। इस केस में क्या हुआ? द aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character because their hydrogen ion does not separate out as hydrogen ion H plus aqueous ion on dissolving in water। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? that though all the acid contain hydrogen but all the hydrogen containing compound are not acid। सभी जितने भी एसिड है उन सब में हाइड्रोजन जरूर होगा, लेकिन हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होगा वो एसिड नहीं होगा। इसके लिए क्योंकि जो ग्लूकोज और अल्कोहल है ये एसिडिक कैरेक्टर शो करने के बावजूद भी जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये अपने हाइड्रोजन आयन सेपरेट नहीं करता है, इसलिए ये एसिडिक इन नेचर नहीं है बजाय इसके, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कंपाउंड ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड। एन एसिड विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ? वो एसिड जो कि कम्प्लीटली पानी में आयोनाइज होकर एक लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। जिनका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HCl। HCl जो है जब पानी के कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस एक्वस आयन प्लस Cl माइनस एक्वस का आयन। द सिंगल एरो पॉइंटेड टुवर्ड द राइट इन अबव इक्वेशन इंडिकेट दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कम्प्लीटली आयोनाइज टू फॉर्म आयन। ये जो सिंगल एरो आपको इक्वेशन में केमिकल की दिख रहा है ये यही इंडिकेट करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रॉपरली कम्प्लीटली आयोनाइज होगा H प्लस और Cl माइनस में जब आप उसको आयोनाइज करेंगे। इनके और दो एग्जाम्पल कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। इन दोनों को भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है बिकॉज दे आर फुल्ली आयोनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस, किसकी वजह से? ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो बहुत ही रैपिडली जो होगा अदर सब्सटेंस जो कि मेटल है या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, बहुत ही रैपिडली इनके साथ में रिएक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑल्सो हैव अ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन देयर सोल्यूशन। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आता है वीक एसिड। एन एसिड विच इज पार्शली आयोनाइज इन वाटर एंड थस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड वीक एसिड। वीक एसिड क्या हुए? वो एसिड जो कि पार्शली आयोनाइज होते हैं वाटर के अंदर और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन की, वो क्या कहलाते हैं? वीक एसिड। इनका एग्जाम्पल क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड पार्शली आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, सो इट इज अ वीक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड। ये जब आयोनाइज होगा पानी के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? एसिटेट आयन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो डबल एरो इंडिकेट कर रहा है केमिकल इक्वेशन में, ये इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है, हमें इक्वेशन में यही बता रहा है कि एसिटिक एसिड जो है वो पूरी तरीके से आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस कर रहा। इसके और एग्जाम्पल कौन कौन से एसिटिक एसिड के अलावा? एक है कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड सल्फरस एसिड H2SO3। ये इनको भी किस कैटेगरी में रखा जाता है? वीक एसिड की। स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन आयोनाइजेशन के टाइम में रिलीज करने के कारण वीक एसिड जो होता है बहुत ही क्वाइट या स्लोली रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंस सच एज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। वीक एसिड का जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी लो होती है। क्यों? क्योंकि इनका कंसंट्रेशन जो होता है हाइड्रोजन आयन के रिलीज करने का वो काफ़ी कम होता है, इसलिए जो
आपके वीक एसिड हैं, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनको क्या कहा जाता है? बेसिकली दूसरे फॉर्म में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।